देखिए, कोई भी दंगा या हिंसा अपने पीछे एक भयावह तस्वीर छोड़ जाती है। अब खरगोन के संजय नगर पे जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर दंगाइयों ने कहीं उपद्रव मचाया था तो संजय नगर में। वहां अधिकांश मकान में आग जले हुए हैं, अनाज लोग लूट के ले जा चुके हैं और ऐसे लोगों के साथ में ये उपद्रवियों ने उपद्रव किया जिनका कोई भी उस कार्यक्रम से लेना देना नहीं था। ये दिहाड़ी मजदूर जैसे लोग भी थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए संघर्ष करते हैं। कई ऐसे लोग थे जो अपने परिवार को छोड़ के इन खरगोन से बाहर रोजगार के लिए गए थे। इन सबको निशाना बनाया गया। 50 से ज़्यादा मकानों में हम जब 1 बाय 1 पहुँचे तो वहाँ पे आग की तस्वीर मिली। अनाज लोग लूट के ले जा चुके थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वहाँ पे जब हम पहुँचे तो अब वहाँ पे तस्वीर ये देखने को मिल रही है कि लोगों ने अपने घर के बाहर लिख दिया कि प्लाट बिकाऊ है, मकान बिकाऊ है। औने पौने दाम पर ये मकान बेच के जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो हमने आज देखा है, जो हमने आज अपनी भयावह तस्वीर देखा है, इसके साथ अब हम संजय नगर में नहीं रह सकते। हमारे अपनों के साथ में वहाँ पे क्या हुआ, हमारे घरों को आग लगा दिया गया और अगर हम उस वक्त अपने घर को छोड़कर नहीं भागते तो लोग हमें जिंदा जला देते। इस तरीके की तस्वीर वहां सामने आई। लोगों ने कहा बरसों किसानी करते हैं, 2-2, 3-3 साल का यहाँ पे अनाज रखा हुआ था, गेहूं था, चावल था, उसे लूट ले गए। घर में जो पैसा रखा हुआ था उसे लूट लेके ले गए। तो जो ये दंगाइयों ने जो काम किया है, जो असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे उपद्रव मचाया है, अब उस दहशत के बीच लोग उस जगह को छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। औने पौने दाम पे लोग बेचने लगे। उनका कहना है हम कहीं भी रह लेंगे, शहर के बाहर रह लेंगे, छोटी झोपड़ी बनाकर रह लेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि आज हमारे परिवार ने जो भुगता है, आज हमने अपने आंखों से जो देखा है, वो तस्वीर हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे सामने हमारे घर को आग लगाया जा रहा था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। आज हमारे मासूम बच्चों को हम लेके भाग रहे थे कि उनकी जान बचा ले। तो ऐसा जो भयावह तस्वीर है वो देखने के बाद अब लोग वहां रहने के लिए तैयार नहीं है, अब मजबूर के पलायन करें। और सिर्फ ये संजय नगर नहीं, काजीपुरा में भी हम कल वहां मौजूद थे। ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट दिखाया कि करीब 50 से ज़्यादा परिवार जो है वहां पर पलायन कर चुके हैं। अधिकांश घरों में ताला लगा हुआ है। सोलंकी परिवार एक शिक्षक परिवार है, उनकी तस्वीर हमने ग्राउंड रियलिटी टेस्ट करके दिखाया कि जो सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हो रहा है उसमें उनके मकान में कैसे आग लगाई गई है। उन तस्वीर को हमने दिखाया कि आग लगाने के पहले की घटना और आग के बाद के परिवार में क्या बीती घटना है। वहाँ एक परिवार हमें मिला काजीपुरा में कि जिनकी बेटी का 2 महीने बाद शादी होना था, उसका गहने जेवरात सब कुछ लूट के ले गए, उनके घरों में आग लगा दिया गया। उनका ये कहना है कि हमारे सपने हमारे आंखों के सामने जल गए। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो अब दंगे के बाद और हिंसा के बाद जो भयावह तस्वीर है अब वो सामने आने लगी, एकदम से जलते हुए नजर आ रहे हैं। मिथिलेश, ऐसे में सरकार क्या कर रही है? क्योंकि काफी सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, क्योंकि जब ये हिंसा हुई, पुलिस प्रशासन की बहुत हद तक गलती इसमें सामने आई है, क्योंकि अगर उस टाइम पे पेट्रोलिंग की जाती, पहले से ही पूरी व्यवस्था रखी जाती और ऐसा दंगा नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सामने आया, जिस वजह से पूरी घटना सामने आई। और बाद में भी हमने देखा कि उसके बाद में भी फिर से हिंसा वहां पर हुई, आगजनी की घटना सामने आई। ऐसे में आम लोगों की क्या गलती है? क्या उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा? क्या जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे उन्हीं से सीधा वसूली की जाएगी? जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस वक्त तहसीलदार सर्वे कर रहे हैं, तहसीलदार लोग घरों पहुंच रहे हैं, उसके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि अभी तक कितना नुकसान हुआ है, चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति का हो, सरकारी संपत्ति का, या जो दूसरे लोगों का जिनका घर जलकर राख हो गया है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब इनके साथ आखिर कौन खड़ा है। आज सर्वे शुरू हुआ है, कल कानूनी कार्रवाई होगी, कल कानूनी अड़चनें आएंगी, जो गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, उनसे कब उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। और देखिए, ये जो उपद्रवी हैं ये इनलीगल मकान में रह रहे हैं, इनलीगल प्रॉपर्टीज बना रखे हैं, उसे आप अतिक्रमण से तोड़ देंगे। इनकी कई सारे ऐसे उपद्रवी जिनके कोई लीगल प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसे आप बेच के उनसे पैसा लेके आप इन्हें दे सकते हैं। तो देखिए, एक बहुत लंबा सतत कानूनी कार्रवाई है जो लंबी चलेगी। लेकिन इस वक्त जो लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके घर जल चुके हैं, जिनके मकान जल चुके हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि खानों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, क्योंकि जिनके घर थे, जिनका किचन था, राशन रखा हुआ था, आज ना उनका किचन बचा, ना घर बचा और ना उनके राशन बचे। लोग मांग के खाना खाने के लिए मजबूर हैं। अपने बच्चों के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है, दुकानें बंद है, होटल्स बंद है, काम काज की चीज़ें बंद है। सबसे ज़्यादा वो प्रभावित लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर करते थे। घर जल चुका है, अनाज नहीं है, आखिर वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। लेकिन इस वक्त में नगर पालिका के द्वारा खाना दिया जा रहा है, समाज सेवी संगठन नगर पालिका को खाना दे रहा है, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है और नगर पालिका खुद से भी खाने बनवा के ऐसे जगह पे लोगों को भोजन दे रही है, जहाँ पे लोग खाने का इंतजार करते हैं कि अब 12 बज गया, 2 बज गया, अब खाना आएगा और हमारे बच्चों को खाना मिलेगा।
तो लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंसा किया इन्होंने, जो उपद्रवी थे, ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। रामनवमी के दिन की जो घटना है पहले से प्री प्लान थी। हम अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं क्योंकि हम पिछले 48 घंटे से खरगोन में मौजूद हैं। घरों घरों तक हम गए, लोगों से हमने बात किया, हमने संजय नगर देखा, काजीपुर देखा, आनंद नगर देखा, तालाब चौक देखा। हर इन इलाकों को बारीकी से लोगों से बातचीत की। जिस तरीके से पथराव हुआ, पत्थरों की भारी पत्थर सड़कों पे पड़े हुए थे, पेट्रोल बम का उपयोग हुआ, फायरिंग हुआ। कल हमने एसपी से बात किया, वो ये कह रहे थे कि तलवारबाज युवक को हम पकड़ रहे थे और पीछे से कोई कवर फायर कर देता है। एसपी के ऊपर अगर फायरिंग कर दी जाती तो आप सोच लीजिए कि उनके मंसूबे क्या रहेंगे, आखिर उनका मकसद क्या रहा होगा। तय है कि सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के जरिए किया गया है, कोई भी झटपट से ये घटना सामने नहीं आई है। सब कुछ प्लान किया गया था कि रामनवमी वाले दिन ये सब किया जाएगा। लेकिन मिथिलेश, अगर हम कार्रवाई की बात करें तो आरोपी के मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो बहुत झटपट से ये फैसला लिया गया सरकार द्वारा। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो जनता है, जिनके जो मकान उनके बेघर हो गए, खाने के लिए तड़प रहे हैं, क्या उनके लिए इतना कोई जल्दी फैसला नहीं लिया जा सकता? क्या वो तब तक ऐसे ही खाने के लिए तड़पते रहेंगे? देखिए, जो हिंसा से प्रभावित क्षेत्र है या जो दंगाइयों के आतंक के हत्थे चढ़े हैं, अब उनका ये कहना है कि हमें शेल्टर हाउस दिया जाए, हमारे लिए अब कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ पे हम रुके, हमें भोजन की व्यवस्था की जाए, रुकने की व्यवस्था की जाए। उपद्रवियों का मकान तोड़ा जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि हमें मकान कब मिलेगा। आज हमारे घरों में आग लगा दिया गया है, हमारे घर में चारों तरफ जले हुए सामान है, सब कुछ जल के राख हो चुका है, धुएं निकल रहे हैं, वहाँ पे 5 मिनट भी कोई आदमी नहीं खड़ा रह सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका मकान उसके सामने जल के राख हो गया, उस मकान में आखिर वो कैसे रह सकता है। ये व्यवस्था जो है उनको काफ़ी मजबूर कर रही है और वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके लिए शेल्टर हाउस बनाया जाए, उनके रोकथाम, उनके खाने की और रुकने की व्यवस्थाओं को किया जाए। अब देखते ये है कि प्रशासन आने वाले समय में क्या कदम उठाता है, क्योंकि देखिए जिनके मकान जल गए, आज भी वो अपने ही घर के बाहर जो रोटरी बने हुए या जो एक पोर्च हम कह सकते हैं, जो घर के बाहर थोड़ा बड़ा जगह होता है, वो वहीं पे बैठे हुए हैं, वहीं पे सो रहे हैं। रिश्तेदारों के यहाँ से खाना आ जा रहा है, रिश्तेदारों के यहाँ भी अगर वो 2 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से भी के आसपास, उससे बिलो परिवार के लोग हैं, लोगों के घर बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन इस बीच में आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि जो ये हिंसा जहाँ पे हुआ, वहाँ पे कुछ ऐसे मकान हैं जो करोड़ों रुपए की कीमत से बनाए गए, आलीशान मकान है और सबसे ज़्यादा पथराव वहाँ से हुआ। आप देखिए, अगर इस क्षेत्र में अगर ये लोग रह रहे हैं, एक नाम भी आ रहा है सामने की, एक पान की दुकान वाले हैं और उनका मकान करोड़ों रुपए की कीमत से बना हुआ है और ये तौड़ी माता मोहल्ला चौक में उनका बना हुआ है। हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि सबसे ज़्यादा पथराव वहाँ से हुआ। उस घरों में सीसीटीवी लगा हुआ है जहाँ पे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर जूझते हैं रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए, लेकिन उनके मकान के बीच में एक आलीशान मकान है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की, सीसीटीवी कैमरे लगे गए, वहाँ से लगातार पथराव होता है। आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं, इनके वो आका कौन है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से इसका कोई मास्टरमाइंड था जिसने इसकी बहुत पहले तस्वीर लिख दी थी कि रामनवमी के दिन यहाँ पे क्या होना है। और 100% ये एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरीके से फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, क्योंकि जिस तरीके से ईंट, पेट्रोल बम सबका उपयोग हुआ, ये बहुत पहले से तैयारी कर ली गई थी, बहुत पहले से प्लानिंग था। और उस दिन रामनवमी तो बस एक दिन चुना गया था कि जिस दिन राम भक्तों पर पथराव किया जाएगा। और उस दिन की वो जो तस्वीर हमने दिखाई कि शोभा यात्रा तालाब चौक से शुरू होता है, महज 100 मीटर के अंदर पथराव शुरू होता है। और देखिए तालाब चौक से तो पथराव होता है, लेकिन उसकी चिंगारी, उसकी जो आग है पूरे खरगोन में लगती है और हर घरों से पथराव हो रहा था। जहां जहां पे हिंसा हुआ वहां पे पथराव, पेट्रोल बम मिले। तो क्या पहले से ये सब सुनियोजित साजिश का हिस्सा नहीं था? बिल्कुल साजिश का हिस्सा था। हर कुछ प्लान करके रखा गया था कि उस दिन हमें कितना तांडव मचाना है, हमें कितना उपद्रव करना है, हमें कितना हिंसा देना है। देखिए अब हिंसा तो हो चुकी है, लेकिन दंगे के पीछे एक बड़ी जो तस्वीर है वो रह जाती है और वो भयावह तस्वीर अब सामने आ रही। अब हम कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन जिस जहां पे हम जा रहे हैं वहां की गलियारे, वहां की तस्वीर, वहां का जो भयावह मंजर है, तबाही का जो मंजर है, वो सब कुछ बयां कर रहा है कि रामनवमी के त्यौहार के दिन 4 घंटे के अंदर कितना तांडव मचाया गया उपद्रवियों के द्वारा।